और पश्चिमी सिंहभूम सहित पूरे कोल्हान में लगातार हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पिछले 10 दिनों से अब तक चाईबासा में 6 लोगों को हाथी ने अपना शिकार बना लिया है। सरायकेला की बात करें, किसान को मौत के घाट उतार दिया और एक को घायल कर दिया है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने कहा कि लगातार वन विभाग के कर्मचारी और गांव के लोगों के साथ बैठकर इन पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। साथ ही गांव के लोगों को हाथी से बचने के लिए ट्रेनिंग भी दी जा रही है। हाथियों के हमले से मरे हुए लोगों के परिजनों को सरकार की तरफ से मुआवजा भी दिया जा रहा है। सरकार एक तो देखिए हाथी और हाथी के जो ग्रामीण लोग जो रहते हैं उसको एम्पावर करने का प्रयास सरकार कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देने का, उन लोगों को उसके हाथी के साथ जीने का जो टेक्निक्स समझाने का प्रयास कर रहा है। और जिसको भी नुकसान होता है उसको सरकार की तरफ से मुआवजा, खेती के लिए भी, घर के लिए भी, या आदमी का भी नुकसान होने पर जो मुआवजा भी दिया जा रहा है। और उसको भी आप देखिएगा तो पूर्व का कोई बकाया आजकल नहीं है, उसको दुरुस्त समय समय पर देने का प्रयास कर रहा है। में मेरा अपील ये है, हम लोग बहुत डिपार्टमेंट की ओर से बहुत प्रयास कर रहा है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लोगों को। अभी रात के समय में खास करके निकलिए मत, लेकिन फिर भी कुछ लोग खलिहान में सोने के लिए जाते हैं या मदरा पान करके भी घूमने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हाथी अट्रैक्ट हो जाता है और उसमें इस तरह का घटना हो जाते हैं। तो मेरा नम्र अपील है आप लोगों से कि सतर्क रहे, रात में खलिहान में सोने का काम मत कीजिए और मदिरा का सेवन मत कीजिएगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर के तपोवन स्कूल में बीएलओ के साथ मीटिंग की है। चुनाव आयोग के प्रहरी, बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ उन्होंने संवाद किया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि एसआईआर को लेकर तैयारी बहुत अच्छी है। देवघर से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार झारखंड दौरे पर हैं। इस दौरान दुमका में उन्होंने सपरिवार विधि विधान बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है और कहा कि बाबा से देश में सुख, समृद्धि और तरक्की की कामना की है। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी बाबा भी कहा जाता है। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा करने के बाद फौजदारी बाबा के दरबार में माथा टेकने से पूजा पूरी मानी जाती है। इधर मुख्य चुनाव आयुक्त के आगमन को लेकर बासुकीनाथ मंदिर में पहले से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त थी। आपको बता दें कि सीसी ने कल देवघर में बाबा धाम पहुंचकर दर्शन किया था। हो गया ना, आगे बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतदाता जिस भी अपने कैंडिडेट को पसंद करता है उसके लिए वो वोट डालता है और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतता है। इसमें तकनीकियों का उपयोग होता है, लेकिन जिस भी तकनीकियों का उपयोग, उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, वो एक कैलकुलेटर के समान होती है, जो कि न तो किसी इंटरनेट से जुड़ती है, न वाईफाई से, न ब्लूटूथ से, न इंफ्रारेड से। वो एक सिंपल कैलकुलेटर की तरह से होती है। कैसे उसको सुधारेंगे? बारे में सर बताएं कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जा रहे हैं कि मेरा नाम हट जाएगा। वैसा कुछ नहीं है। एसआईआर ये प्रथा है जो मतलब हम लोग को जो एएसडी, जो एब्सेंट थे, जो शिफ्टेड थे, जो डेथ हो गए थे, जो अयोग्य है उनको हटाना है और जो योग्य है उनको जोड़ना है। वो निचले स्तर पर कोई भी छूटे नहीं। अपने अपने एसआईआर के बारे में बताइए, मैपिंग के बारे में बताइए सर, उसके नेशनल घर के बारे में बताइए सर, एएसडी के बारे में बताइए। ये सब सारा चीज़ हम लोग बीएलओ जो हम लोग काम करते हैं, बीएलओ के तहत हम लोग जो काम करते हैं अपने क्षेत्र में, क्षेत्र भ्रमण जैसे करते हैं, उसी के हिसाब से मैपिंग कैसे होता है कि जैसे कि मैपिंग के बारे में हम लोग बताए कि। तो देखिए, सीसी ने देवघर में बीएलओ से मुलाकात की है। एसआईआर को लेकर चर्चा की गई। सीसी ज्ञानेश कुमार झारखंड दौरे पर हैं और इस दौरान दुमका में उन्होंने सपरिवार विधि विधान से बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाबा से उन्होंने सुख, समृद्धि, तरक्की की कामना की है। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी बाबा कहा जाता है। देवघर के बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद कहा जाता है कि फौजदारी बाबा के दरबार में माथा टेकना जरूरी होता है, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त के आगमन को लेकर पहले से तैयारियां की गई थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कल देवघर में भी वो पहुंचे थे और वहां पर बाबा के दर्शन उन्होंने किए थे।
और वहीं राजधानी रांची फुटबॉल के रोमांच से सराबोर हो चुकी है जब ईस्ट जोन फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में किया गया। 11 जनवरी तक चलने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में ईस्ट जोन की 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनके बीच 54 मुकाबले खेले जाएंगे। खिलाड़ियों का आगमन हो चुका है। मैदान पर अब 5 से 11 जनवरी तक खेल का महासंग्राम आपको देखने को मिलेगा। टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन रांची विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया। उसकी आप तारीफ करें, क्योंकि बच्चों में ये अनुशासन लाना जरूरी है कि कैसे हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके बढ़ते हैं। और ये तो गेम एकदम टीम गेम है। 11 प्लेयर के पास पर वो मैच की गति होती है, डिसीजन होती है। तो पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग एंड लूजिंग, क्योंकि जो भी पहुंचा है बच्चा वो सब अपने यूनिवर्सिटी के द्वारा सिलेक्टेड टीम मेंबर्स हैं। और देखिए, झारखंड में खेल और खिलाड़ी अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी सफलता को लेकर तो कभी मदद की गुहार को लेकर। झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टर पूनम मिश्रा को 10 जनवरी को वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए वियतनाम रवाना करना है। हौसले से भरपूर पूनम ने राज्य सरकार के सामने अब मदद की गुहार लगा दी है। वादा किया है कि अगर सरकार उनके इस दौरे का खर्च वहन करती है तो वो झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगी और पदक लाकर गौरवान्वित महसूस कराएंगे। पहचान महज हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी और क्रिकेट से ही नहीं है, बल्कि पावर लिफ्टिंग से भी है। रांची की पूनम मिश्रा ने झारखंड के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कहें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें, पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी काफ़ी मजबूती के साथ दर्ज कराई है। एक बार फिर पूनम मिश्रा को वियतनाम जाना है 10 जनवरी को, वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होना है। लेकिन उनके सामने समस्या यह है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए उनके पास बतौर एंट्री फी 1 लाख रुपए नहीं है। इसके अलावा वियतनाम आने जाने का खर्च है, वहाँ रहना है, खाने पीने का भी खर्च है। हमारे साथ सबसे पहले पूनम मिश्रा हैं। पूनम जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई। आप जा रही हैं आप वियतनाम, तैयारी कैसी है? तैयारी सर बहुत अच्छा चल रहा है सर। हमारे कोच मिस्टर सुनील मुंडा है, वो बहुत अच्छा तैयारी करवा रहे हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि भारत को फिर से मेडल दे सर। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास पैसा नहीं हो पा रहा है एंट्री फीस देने के लिए सर। 1 लाख रुपये एंट्री फीस है, आने जाने का खर्च है और वहाँ रहने का खर्च है, जो हम नहीं है, जो हमको झारखंड सरकार से चाहिए सर। ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। हम खेलगांव में ड्यूटी करते हैं सर, हमारे पास उतना पैसा नहीं मिलता है कि खुद का डाइट कर सके और हम एंट्री फीस भी दें। हर बार तो हम किसी तरह से मैनेज कर लेते थे, पर अब हम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है हमारे लिए सर। आप इससे पहले भी विदेश गई हैं? नहीं सर, ये पहली बार आपकी विदेश यात्रा होगी। तो पहली बार आप जा रही है तो एंट्री फी के तौर पर 1 लाख रुपए परेशानी बन रहे हैं आपके लिए? यस सर। गोवा जब हम गए थे उस समय भी हमारे साथ परेशानी आई थी, लेकिन हम किसी तरह मैनेज किए थे। जो गोवा में कंपटीशन होने वाला था वो दुबई में होने वाला था, पोस्टपोन होकर के गोवा में हुआ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ कि वहाँ कम पैसा लगा। तो परेशानी में आप क्या काम करते हैं? देखिए, प्राइवेट जॉब में है और हम लोग का जो भी इनकम है दोनों पति पत्नी का, उससे काफ़ी बड़ा खर्च है, जो कि हम लोग को इसका वहन करना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना इनकम हम लोग के पास नहीं है और खर्चा बहुत बड़ा है। हौसला मिला, हिम्मत मिली तो पदक लेकर देश लौटेंगे जरूर। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और वहीं झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की टीम 8 जनवरी को रांची आ रही है। इस दौरान सभी उपायुक्त और आला अधिकारियों के साथ बैठक होगी। निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय बैठक में SIR की तैयारियों की समीक्षा होगी। तैयारियां पूरी रहें, फरवरी से SIR शुरू हो सकता है। SIR को लेकर सियासत भी तेज है, बीजेपी ने इसे जरूरी बताया है। सिर्फ हरे मंत्री हैं, वे कहते हैं SIR नहीं होने देंगे। मैं उनको चुनौती देता हूं, कौन माई का लाल SIR करने से रोक सकता है? वो कहते हैं कोई SIR करने जाएगा तो उसको पकड़ो, पीटो, मारो, धमकाते हैं। अगर हिम्मत है उनमें तो रोक के दिखाएं, और मैं उनको चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उससे कड़ा जवाब देने के लिए तत्पर है। SIR देश के लिए आवश्यक है, राज्य के लिए आवश्यक है, और बांग्लादेशी घुसपैठियों को गर्दनिया पासपोर्ट के माध्यम से बांग्लादेश भेजने के लिए भी आवश्यक है। और वहीं मनरेगा कानून के नियमों और प्रावधानों में बदलाव के बाद लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज झारखंड कांग्रेस ने भी रांची के मोरहाबादी मैदान से लोक भवन तक पैदल मार्च किया।
इस पैदल मार्च में राज्य भर से झारखंड कांग्रेस के नेता पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन करते हुए झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि नियमों में बदलाव ही नहीं किया गया, बल्कि मजदूरों के खिलाफ भी ये सरकार काम कर रही है। साथ ही केंद्र की सरकार को मजदूर विरोधी बताया। विकास मंत्री हैं मैम, क्यों ये विरोध और क्या वजह इस विरोध? देखिए, एक तो केंद्र सरकार अपने आदत के अनुसार बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना किसी चर्चा के, जो इसके बेनिफिशियरीज हैं बगैर उनसे बात किए, जो इसके मॉनिटरिंग करते हैं उन लोगों से, और यहाँ तक कि राज्य के विभाग के मंत्रियों से भी बिना किसी चर्चा के इस तरह का बदलाव लाने का काम किया है। कि योजना इतनी सशक्त है, यह अधिकार इतना सशक्त करता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कि ये इसका श्रेय लेना चाहते हैं नाम बदल करके। वीबी ग्राम जी योजना से महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके इस अधिकार को लाने वाले यूपीए सरकार को इससे श्रेय से अलग करना चाहते हैं। शायद यही मंशा होगी, नहीं तो खर्च बढ़ा रहे हैं। ये खर्च भी देश की जनता है, मजदूर ही उसका वहन करेंगे। जो टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे और लोगों को ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ेंगे, पंचायत भवन के चक्कर लगाना पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड का इतना बकाया जो पिछली योजनाओं का है वो कौन देगा? बिल्कुल, लेकिन ठाकुर जी बात तो ये हो रही है कि आप 100 दिनों की रोजगार की बात करते हैं, वो 125 दिन करेंगे, हम दे रहे हैं। देखिए, वो कहते क्या है और करते क्या है किसी से छुपा नहीं है। अगर पहले वर्ष से 2 करोड़ नौकरी देनी शुरू की होती तो आज 11 दूनी 22 करोड़ लोगों को नौकरी लग गई होती। प्रधानमंत्री झूठे हैं, उनके सारे कुनबे के लोग झूठे हैं। वो गांव, ग्राम और गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं किस तरह से गौ माता की हत्या हो रही है, गौ मांस का एक्सपोर्ट चरम पर है। मुझे लगता है गांधी जी के कारण इनको गद सबसे नफरत हो गई है, और इसलिए ये पूरे गौ माता हो, गंगा मैया हो, गरीब हो, गांव हो, गांधी हो, सबको समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस का कहना है कि नियमों में बदलाव ही सिर्फ नहीं किए गए, बल्कि रोजगार और मजदूरों के हित में भी कार्य नहीं हो रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची।